हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने क्विक सॉर्ट के बारे में समझा था और हमने एक प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप था उसको करके देखे थे कि किस तरह हम हमारा एंटायर प्रोसेस काम करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम रिमेनिंग स्टेप्स को देखेंगे और समझेंगे। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आए, एक काम किस तरह करता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि बहुत जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया था कि फर्स्ट एलिमेंट इसको पिवोट कंसिडर किया था और इसको रेफरेंस में रख के दो हम पॉइंटर लिए थे। ठीक है, एक आई जो कि पिवोट के ठीक नेक्स्ट एलिमेंट पर पॉइंट कर रहा था और जे जो कि एलिमेंट जो एरे का लास्ट एलिमेंट है उस पर पॉइंट कर रहा था। ए को हम क्या कह रहे थे कि ये कंपेयर करेगा पिवोट के साथ और ये फाइंड आउट करेगा कि जो पिवोट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, जब तक ये फाइंड नहीं करता ये आई क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट्स को बढ़ते जाएगा, हर एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। जब इसको एक ऐसा एलिमेंट्स मिल जाएगा जो पिवोट से बड़ा है तो वो वहाँ पर जाके रुकेगा। उसके बाद क्या होगा, जे फिर इधर से अपना ट्रेसिंग करना शुरू करेगा उस एलिमेंट्स को जो पीवोट से छोटा है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि हमारा आई पहले यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, ये कंपेयर कर रहा था पीवोट एलिमेंट के साथ, ये बड़ा है नहीं, ये बड़ा है नहीं, ये है नहीं, ये ऐसे करके 12 के पास। तो ये इसके साथ कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या मिला कि जो आई का जो वैल्यू है वो पिवोट एलिमेंट से बड़ा है, तो यहीं पे आई रुक गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमारा कंट्रोल जे के पास जाएगा। ये इसका काम है कि जो पिवट एलिमेंट से जो छोटा एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना। जब ये मिल जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन रहेगा कि आई लेस देन और इक्वल टू जे होना चाहिए। अगर ये है तो ये आपस में स्वैप करेगा। ठीक है, तो 1 इधर आएगा 12 के पोजीशन पर, 12 लास्ट में इधर जाएगा। ठीक है, ये गया। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि आई फिर कंपेयर करके पिवोट के साथ चेक करेगा कि इससे बड़ा एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पर स्वैप होकर क्या हो गया था, 1 आ गया था। ठीक है, और यहाँ पर 12 चला गया था, तो 1 बड़ा है नहीं, 14 बड़ा है हाँ, तो यहाँ पर रुक गया था। अब ये 12 हो गया। ठीक है, तो जे क्या करेगा, मूव करेगा नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करने के लिए कि पिवोट से छोटा है कि नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आएगा तो 12 तो स्वैप होकर 1 हो गया था। ठीक है, तो इस जगह क्या किया कि हमारा जे आई जो है 14th इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर, और जे 5th पोजीशन पर। तो ये क्या हो गया कि जे क्रॉस कर गया आई को। जब जे क्रॉस कर गया आई को तब हम समझे कि ये एक्चुअल पिवोट का पोजीशन है। तो इसी पर हम क्या किए थे, इसके साथ पिवोट का एलिमेंट्स को हम क्या स्वैप किए थे। यहाँ पर 1 था, ठीक है, तो हमने 9 को यहाँ पर लाया, 1 को 9 की जगह पर लाया। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप में ये एरे इस तरह देखने को मिला। ठीक है, तो ये 9 जो पोजीशन हमारा है, जो 9 जो एलिमेंट है जो 5th पोजीशन पर है, ये हमारा पिवोट एलिमेंट था जो कि अब करेक्ट पोजीशंस पे सॉर्टेड पोजीशंस में आ गया है। ठीक है, अब देखिएगा कि इससे जो बड़ा एलिमेंट्स है सारे राइट साइड में, इससे जितने सारे एलिमेंट लेफ्ट में सारे छोटे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये लॉजिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गया हम कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा पार्ट जो पिवोट के राइट में है, जो पिवोट से सारे बड़े एलिमेंट्स है, और दूसरा पार्ट जो पिवोट से सारे स्मॉल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आप ये देखोगे जो थर्ड फोर्थ पॉइंट, one containing all the elements smaller than the pivot and other containing all the elements greater than or equal to the pivot। ठीक है ना, आई समझ में। तो चलिए फर्दर स्टेप 2 के लिए हम बढ़ते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझाने का, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, ताकि इजी रहेगा आपको भी समझने में। ठीक है, तो हम क्या, हमारा यहाँ पर किस तरह अभी एरे दिख रहा है, दो पर्टिकुलर पोजीशंस में। ठीक है, एक जहाँ पर 6th एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा एक 6th एलिमेंट का ये, तो हम यहाँ पर क्या है, 1 6 2 -15 0 9, ये हमारा एक एरे बन बन गया। और दूसरा एरे, ये हमारा दूसरा एरे क्या है, 14 और 12। तो ये दोनों एरे जो है, ठीक है, हमें
किसके वजह से हमें मिला, क्योंकि किस वजह से हम बोल रहे हैं कि हमारा जो पिवोट एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर पोजीशन से, पिवोट को लेकर और जितने सारे एलिमेंट्स लेफ्ट में वो एक सब एरे, लेफ्ट सब एरे हम इसको बोलेंगे, और इसके राइट में जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम राइट सब एरे बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि राइट को छोड़ दीजिए, ये फर्स्ट प्रोसेस करना शुरू करेगा लेफ्ट सब एरेज को, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंटर लगा रहे हैं, ठीक है, किस तरह ये डिवाइड हुआ है, यहाँ से एक डिवाइड होकर इधर आया और ये एक यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। तो दो पार्ट में हमारा एरे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है। तो सेम हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार्ट पोजीशंस हो गया, और इसको हम क्या कहेंगे, आई, और ये हमारा एंड एलिमेंट्स जो है ये जे कहलाएगा, ठीक है। अब हम सेम पिवोट को हम ये कॉपी करेंगे, हम पिवोट एलिमेंट जो जीरो पोजीशंस पर है तो क्या है, 1 है, तो हम इसको 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कंपेयर करना शुरू करेगा पिवोट एलिमेंट के साथ। तो इसका आई का काम क्या है, बड़े एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आप जब 1 को कंपेयर करोगे 6 के साथ तो 6 बड़ा है, तो आई क्या होगा, यहीं पर रुका। अब ये कंट्रोल हमारा क्या आ जाएगा, जे के पास, ठीक है। तो जे का काम क्या है कि जो स्मॉल एलिमेंट है किससे, पीवोट से, उसको फाइंड आउट करना। लेकिन आप देखो जे जिस पोजीशन पे है उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 1 से बड़ा है, ठीक है। इसका काम क्या है कि पीवोट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट ट्रेस करना, ठीक है। तो ये मूव कर जाएगा, मतलब जे माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये कंपेयर करेगा इसके साथ, पीवोट के साथ, स्मॉल है, हाँ स्मॉल है। अब जब स्मॉल मिल गया और जे भी, जे का काम क्या था, इससे बड़ा एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना, इसको भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि आई लेस देन और इक्वल टू जे है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो ये दोनों आपस में स्वैप करेगा, ठीक है। तो इसका पोजिशंस यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा, 0, और इसका पोजिशंस हो जाएगा 6, ठीक है। ये चेंज हो गया, स्वैप कर गया। अब फिर से ये क्या करेगा कि क्योंकि ये कंडीशन आई लेस देन और इक्वल टू जे जब हो जाएगा उसके बाद ये क्या होगा, ये फर्दर ये मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमारे सारे एलिमेंट्स हम प्रोसेस कर लिए इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये फिर से चेक करेगा आई कि बड़ा है पिवोट से, तो 0 बड़ा है, नहीं है, तो ये आई इंक्रीमेंट होकर इस पार्टिकुलर पोजिशन पे आया, ये चेक किया कि बड़ा है, तो यहीं रुक गया। अब कंट्रोल आएगा जे के पास, जे चेक करेगा कि जो पिवोट एलिमेंट्स है ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स स्मॉल है, नहीं है, ठीक है। तो जे माइनस माइनस होकर यहाँ पर आया। अब यहाँ पर -15 क्या है, स्मॉल है 1 से, तो और आई लेस देन और इक्वल टू जे है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आई और जे स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ -15, आई बात समझ में। अब ये आया तो अभी भी कंडीशन क्या है, आई लेस देन और इक्वल टू जे है, ठीक है, क्योंकि आई जे से अभी स्मॉल है। तो फर्दर ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, तो ये फाइंड आउट करेगा इसके कंपैरिजन में कि इससे बड़ा एलिमेंट्स है, तो 15 है, नहीं है बड़ा, तो ये क्या करेगा, आई यहाँ पर आ जाएगा जे के पोजीशंस पर। अब देखो आई क्या है, लेस देन और इक्वल टू जे, तो इक्वल टू जे है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई है। अब ये जे क्या करेगा कि इस पार्टिकुलर एलिमेंट से जो स्मॉल है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, तो ये है 2, नहीं है, तो ये मूव कर गया इधर। अब ट्विस्ट यहीं पर आता है कि जब भी आप देखो कि जे का पोजीशंस आई पोजीशंस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि जे जिस पोजीशंस पर है वो एक्चुअल में ये पिवोट का करेक्ट पोजीशंस है, ठीक है। तो अभी देखिए आई इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे है, जे क्या किया, उसको क्रॉस कर गया, ठीक है। तो जब क्रॉस कर गया इसका मतलब है कि हमने सारे प्रोसेस एलिमेंट्स को इसके कंपैरिजन में प्रोसेस कर लिया है, और ये जो पर्टिकुलर पोजीशंस है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पोजीशंस किसके पास बिलोंग करता है, किसके लिए, पिवोट के लिए, ठीक है। तो ये इसको स्वैप करेगा पिवोट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ गया -15। अब ये 1 क्या हुआ हमारा, इसका करेक्ट सॉर्टेड पोजीशंस पे आ गया, यही इसका एक्चुअल पोजीशन था, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि करेक्ट पिवोट पोजीशंस, ठीक है। अब देखिए ये हमारा करेक्ट पोजीशंस हो गया। अब
किस तरह आप समझ जाए कि इसका करेक्ट पोजीशन है कि नहीं। आपको ये चेक करना है कि पिवोट के राइट साइड में जितने एलिमेंट्स आपको दिखेंगे सारे इस पिवोट एलिमेंट से बड़े होंगे और जितने इसके लेफ्ट में सारे स्मॉल है, ठीक है। तो -15 0 सारे क्या है 1 से छोटा है, स्मॉल है। 2 6 9 सारे कितना है राइट साइड में सारे बड़े हैं। तो ये अपने क्या है करेक्ट पोजिशंस पे आ गया, ठीक है। अब जैसा कि हमने इस पर्टिकुलर स्टेप में देखा था, पिवोट के बाद ये पर्टिकुलर 2 सब एरियाज़ में डिवाइड हो गया था, ठीक है। एक राइट लेफ्ट में आया था, एक राइट में। तो अब क्या हुआ, ये हमारा जो एरिया है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो चलिए हम जो फर्स्ट सब एरियाज़ है 3 पार्ट्स में, तो 3 कॉलम हम यहाँ लेंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया 3 एलिमेंट्स का, तो -15 0 एंड 1 ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया 3 एलिमेंट्स का, ये भी रहेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह स्मॉल थोड़ा कर लेंगे और ये हो गया 2 6 9, ठीक है। आ गया बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिर हम इसको पॉइंटर लेंगे और इसको पॉइंट करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो है ये पर्टिकुलर एक फॉर्म में आ गया सब एरेज में यहाँ से। और एक और पॉइंटर लेंगे जो कि पॉइंट करेगा यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। तो इधर का एक राइट सब एरे में आ गया, इधर से लेफ्ट सब एरे में, ठीक है। अब हम इसको प्रोसेस अभी नहीं करेंगे, फिर इसके इसके हम प्रोसेस करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक ये सिंगल फॉर्म में नहीं आ जाता, ठीक है। तो ठीक जिस तरह हम ये किए थे उसी तरह ये हमारा एक स्टार्ट पोजीशंस हो गया, ठीक है। और इससे हम आई के नाम से डिनोट करेंगे और ये हमारा क्या हो गया जे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 3। वीडियो थोड़ा लेंदी जाएगा बट ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझ रहे हो फिर ये इश्यूज़ आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको इंटरनेट पे तो बहुत सारे कोड मिल जाएंगे बट उसको समझने के लिए इस तरह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, पिवोट एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोथ पोजीशंस को हम कंसिडर करें तो -15 क्या हो गया हमारा पिवोट एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सेम उसी तरह प्रोसेस होगा और यहाँ पर आप इसका एंड एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं कि ये 2 है। एंड क्या हुआ, एंड इक्वल टू 2, जी स्टार्ट 0 1 2 एंड 2 हो गया, ठीक है। तो इसे आप लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी हम लिख देंगे एंड इक्वल टू कितना हुआ 5, ठीक है। और स्टार्ट क्या था 0, यहाँ भी स्टार्ट क्या है 0, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं स्टेप 3। तो फिर से वही कहानी कि जो पिवोट एलिमेंट से जो बड़ा है, ठीक है। अगर आई को क्या फाइंड आउट करना है, बड़ा एलिमेंट्स अगर फाइंड आउट हो गया तो वो यहीं पे पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जाएगा जे के पास, ये चेक करेगा कि जो पिवोट एलिमेंट से स्मॉल एलिमेंट्स है उसको फाइंड आउट करने। तो 1 स्मॉल है नहीं है तो जे क्या करेगा मूव किया इधर, ठीक है। 0 को कंपेयर किया कि 0 -15 से स्मॉल है नहीं है क्योंकि -15 स्मॉल है। तो जे क्या हो गया यहाँ पर मूव कर गया स्टार्ट पोजीशंस के पास में। तो देखिए पीवोट और जे, अब यहाँ से आप देखोगे तो पीवोट जे एलिमेंट जो स्टार्ट पोजीशंस को कंसीडर किए थे, तो पीवोट और जे दोनों एक ही पोजीशंस को अभी पॉइंट कर रहा है। और ये कंडीशन भी देखिए कि आई को जे क्रॉस कर गया, मतलब हमारा जो पीवोट का एलिमेंट है जो -15 यही इसका करेक्ट पोजीशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो इसको हम हाईलाइट कर दिया -15 को, तो ये हमारा क्या हो गया -15 का यही करेक्ट पोजीशन है क्योंकि इससे देखिए इससे जितने बड़े एलिमेंट्स सब राइट में है और इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं इससे जो छोटा हो, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये फर्दर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ये प्लस ये, तो लेफ्ट में कुछ हमारा रहेगा ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ पिवोट एलिमेंट तो सिंगल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स फिर राइट साइड में चला जाए। चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं।
ये क्या हो गया 0 और 1, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पॉइंटर यूज करते हैं ताकि इजी होगा समझने में। ये एक पॉइंट, ये हो गया, यहाँ से एक डिवाइड हो गया और यहाँ से दूसरा। अब देखिए हमारा जितना लेफ्ट साइड का एरिया था, ठीक है, सब एरियाज, उसको हमने प्रोसेस कर लिया। अब शुरू से देखिए, ठीक है, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। पहले 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। ये एक जो पिवोट एलिमेंट से स्मॉल था, फर्स्ट लेफ्ट सब एरियाज, और ये क्या हुआ था जो बड़ा है पिवोट से, ये राइट सब एरियाज में, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद फिर से हम लेफ्ट साइड को प्रोसेस करना शुरू किए थे। यहाँ पर जो पिवोट एलिमेंट्स हम इसको कंसीडर किए, इसका करेक्ट पोजीशन हमें मिल गया। करेक्ट पोजीशन मिलने के बाद हम क्या किए थे कि ये इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट सब एरियाज, एक राइट सब एरियाज, जो कि हमें इस फॉर्म में आया था, ठीक है। अब हम इसको प्रोसेस किए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लेफ्ट में खाली प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ कि -15 का इसका एक्चुअल पोजीशंस मिल गया। तो फिर हम इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है। एक -15 और ये एक पर्टिकुलरली 0 और 1 फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो -15 है वो हमारा क्या है, सिंगल फॉर्म में आ गया, ठीक है। सिंगल फॉर्म मतलब इसको हमें कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप जानते हैं कि जब पर्टिकुलर वन एरे में अगर सिंगल एलिमेंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, उसे अब कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट सब एरियाज था सारे को हमने प्रोसेस कर लिया। अब बारी आती है राइट साइड को, ठीक है। तो राइट एरो को हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम क्या समझेंगे, ये हमारा स्टार्ट पोजिशंस हो गया। तो स्टार्ट क्या हो गया, 1 पोजिशन से इसका, ठीक है। एंड, एंड कितना है, 2 है। अब कहिए स्टार्ट 1 क्यों है, क्योंकि हमारा एलिमेंट्स यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो ये 1 पोजीशन पे या 2 पोजीशंस में, ठीक है ना। और हमारा आई यहीं पे पॉइंट करेगा, जे भी यहीं पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इससे बड़ा एलिमेंट्स क्या करेगा, आई कंपेयर करेगा, तो ऑलरेडी ये बड़ा एलिमेंट्स पे है, ठीक है। जे क्या करेगा, स्मॉल एलिमेंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, ये इस पर ही पॉइंट कर रहा है। तो क्या हो गया, ये बड़ा नहीं है। तो पहले हम पिवोट एलिमेंट लिखना भूल गए। तो पहले हम पिवोट एलिमेंट जैसे हम सब में करते आ रहे हैं, तो इसका भी फाइंड आउट करेंगे। तो पिवोट एलिमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि स्टार्ट पोजिशंस पे है, स्टार्ट ऑफ 1। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 4। देखिए मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ समझने में इश्यू, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ये वीडियो लेंदी जा रहा है तो कृपया ज़रूर देखें समझने के लिए, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन और समझना चाहते हो तो। खैर अगर नहीं तो खैर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप 4 में हम इस तरफ राइट साइड में प्रोसेस करना कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे प्रोसेसिंग राइट सब एरेज, ठीक है। तो क्या हो गया, आई इस पोजीशन पे था, जे स्मॉल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेगा। तो 1 0 से स्मॉल है, नहीं है, तो जे क्या करेगा, मूव हो जाएगा यहाँ पे। ज जे इधर मूव हो गया मतलब आई को क्रॉस कर गया, तो इसका क्या है, करेक्ट पोजीशन है। तो हम कह सकते हैं कि 0 ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशंस पे है, ठीक है। तो चलिए हम इसको फर्स्ट इंडिकेट कर देते हैं, हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस पोजीशन में तो हमारा जो 0 जो पिवोट एलिमेंट था यहाँ पे, ये अपने करेक्ट पोजीशन पे, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो चलिए स्प्लिट करते हैं, सिंगल सिंगल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंगल फॉर्म में आ गया और ये भी सिंगल फॉर्म में आ गया। तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब देखिए, चलिए पहले हम इसको पॉइंटर लेते हैं, हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। खाली आप आराम से देखते रहो ताकि आप अच्छी तरह से समझो, ठीक है। आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना याद करोगे यार, ये सब याद करने की चीज़ें नहीं है। आप इसको एक बार समझ जाओगे ना, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हम हमारा क्या हो गया, ये पर्टिकुलर तीनों एलिमेंट सिंगल फॉर्म में आ गए, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स है क्या हो गया,
सॉर्टेड पोजीशंस में आ गया है, ठीक है। अब इसे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ गया समझ में आपको। अब हम इसको तो प्रोसेस कर लिए, ठीक है। अब हम इसे प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा क्योंकि हम राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट का सारे हमारा यहाँ से लेफ्ट सब एरेज खत्म हुआ तो फिर हम राइट में आए थे। राइट में हमारा क्या हो गया, पूरे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लिए। तो हम अब यहाँ चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 5। स्टेप 5 की तरफ हम ध्यान देंगे अब, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार्ट पोजीशंस। तो स्टार्ट इक्वल टू क्या होगा, इसका पोजीशन 3 होगा, 0 1 2 3, ठीक है। एंड क्या होगा 5। यहाँ पर हमारा आई रहेगा और इधर जे। तो हम पिवोट फाइंड आउट करेंगे। चलिए पिवोट फाइंड आउट करते हैं। तो पिवोट ऑफ 0 क्या है, 2 है। तो पिवोट एलिमेंट हमारा 2 है, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो आई ट्राई टू ये क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा कि जो बड़ा एलिमेंट्स है तो इसे मिल गया, जिस पोजीशन पे खड़े वही पिवोट से बड़ा है, ठीक है। तो ये कहेगा भाई मुझे तो बड़ा मिल गया पिवोट से। अब जे को कंट्रोल देगा कि जे अब तुम चेक करो कि इससे छोटा कौन है, किससे, पिवोट से। तो 9 छोटा है, नहीं है। तो आई फिर फर्दर इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को चेक करने की कोशिश करेगा। 6 है, तो 6 छोटा है, नहीं है। तो ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए जे, पिवोट और जे दोनों एलिमेंट सेम पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पर्टिकुलर 2 एलिमेंट्स है, जो पिवोट एलिमेंट्स, ये अपने करेक्ट सॉर्टेड पोजीशंस पे, ठीक है। तो चलिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमें मिल गया। और इसके राइट साइड में जितने हैं जो कि पिवोट से बड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट सॉर्टेड पोजीशंस में है। तो यहाँ से फिर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप देखते जाइए अच्छे से, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे हम। इसको थोड़ा मैं इधर खींच देता हूँ। ये हमारा स्टेप 5 था। तो इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 पार्टिकुलर सब एरियाज में डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये मत समझना कि क्यों डिवाइड हो रहा है, आपको मैं पहले ही बताया कि जब जब इसको पिवोट एलिमेंट्स मिलेगा, उसके राइट वाले एक पार्ट में जाएगा, लेफ्ट वाले एक पार्ट में। क्योंकि तब तक ये क्या होगा, सिंगल एलिमेंट्स में आया। जब सिंगल एलिमेंट्स में आएगा तो इसे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों क्या होगा, हमारा एक राइट सब एरियाज में डिवाइड हो गया। तो इसको 2 एलिमेंट्स इधर आ जाएगा। इसी तरह एंटायर प्रोसेस चलेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, सब सारे एलिमेंट्स को वन टाइम पिवोट एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं आपके एरिया में, वो सबको एक न एक टाइम उसको पिवोट एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पता चलेगा किस तरह, हम चलिए उसके ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट प्रोसेस्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट पोजीशंस हो गया। स्टार्ट इक्वल टू क्या होगा, 4 और एंड 5। आई यहाँ पॉइंट करेगा, जे भी यहीं पॉइंट करेगा, ठीक है। तो आई को बड़ा एलिमेंट्स मिल गया पिवोट से, ठीक है। तो पहले हम पिवोट को लिख लेंगे यहाँ पे। तो पिवोट ऑफ स्टार्ट मतलब फोर्थ पोजीशन क्या है, 6 है, ठीक है। अब ये आई तो यहीं पे रहेगा क्योंकि ये पिवोट से बड़ा एलिमेंट्स है। जे, जब जे कंपेयर करेगा कि इससे स्मॉल एलिमेंट्स के लिए, तो 9 स्मॉल है, नहीं है, तो जे मूव करेगा इधर। अब यहाँ पर देखिए आई को क्रॉस कर गया जे, मतलब इसका करेक्ट पोजीशन पिवोट का मिल गया। तो इसे हम क्या करेंगे, 6 जिस पोजीशंस पे ये ऑलरेडी एक सॉर्टेड पोजीशंस पे है, ठीक है। तो हम सारे कुछ करके देख रहे हैं, ठीक है। सारे स्टेप्स हम ऐसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम जिस तरह जो प्रोसेस कर रहे हैं वो एक्चुअली में हम उसे प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो ताकि आप ऐसा मत समझो कि ये कंसीडर कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना? ये फर्दर क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? एक पार्ट 6, एक पार्ट 7, ये आ गया हमारा 7, ठीक है? अब ये सारे सिंगल्स फॉर्म है, इसे अब प्रोसेस करने की ज़रूरत होगी? नहीं। जब भी सिंगल एलिमेंट से मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड पोज़ीशंस में है, ठीक है? देखिए, अगर आप शुरू से देखोगे सारे वीडियोज़ हमारे, तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा एंटायर, क्योंकि हम सबको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हम कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर स्टेप्स के बाद हम कर सकते हैं कि हमारा सारे एलिमेंट्स जो 9 तक है, ये हमारा क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में है। तो अब यहाँ आप देखोगे, ठीक है ना? तो यहाँ आप देखोगे कि जितने -15, 0, 1, 2, 6, 9 ये सारे सॉर्टेड पोजीशंस में है, ठीक है? आगे बात समझ में, ठीक है? तो चलिए हम नेक्स्ट एरेज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये है पार्टिकुलर एलिमेंट्स, ठीक है? तो चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है? तो इसको हम स्टार्ट मानेंगे, स्टार्ट इक्वल टू क्या हो गया, 6, क्योंकि 5 तो यहाँ तक था ना, ये हो गया हमारा एंड जो कि 7, ठीक है? अब ये स्टेप 6 होगा, सॉरी स्टेप 5 ये था, स्टेप 6 ये था, ठीक है? यहाँ पर लिखना भूल गया। ये ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कितना स्टेप्स में पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? स्टेप 6 में ये था। अब ये स्टेप क्या हो गया, 7, इसको हम बोलेंगे स्टेप 7 है ये। पिवोट एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, तो पिवोट एलिमेंट फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट्स को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्टार्ट, तो स्टार्ट ऑफ 6 क्या होगा, एरिया ऑफ 6 क्या है, 14 है, तो ये हमारा क्या होगा, पिवोट एलिमेंट। अब देखिए, ये हमारा आई यहाँ पर रहेगा और जे जे भी इसी पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट करेगा। अब ये क्या करेगा, आई का काम है क्या, बड़ा एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना, तो बड़ा है नहीं है, तो आई क्या करेगा, मूव करेगा नेक्स्ट एलिमेंट चेक करने के लिए। तो हालांकि हमारा एंड यहीं तक है, लेकिन जे तो क्रॉस कर जाएगा ना, क्योंकि भाई जे क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट, तो जे तो इंक्रीमेंट हो गया ना। अब कहिएगा आगे एलिमेंट्स नहीं है तो फिर किस तरह होगा, लेकिन जे हम ये नहीं कह रहे कि जे इस एरे का के अंदर इस पर्टिकुलर जे का पोजीशंस ढूंढेगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ कि जब ये इसको स्मॉल एलिमेंट्स मिला, इसका काम क्या है, जे का काम क्या है कि पिवोट एलिमेंट से जो बड़ा एलिमेंट है उसको फाइंड ट्रेस करना। तो ये इसको मिला क्या, छोटा एलिमेंट है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, आई इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना? जब इंक्रीमेंट हुआ तो होने दो ना भाई, इंक्रीमेंट हो गया, आप नेक्स्ट जब चेक करेंगे कंडीशन कि आई लेस देन जे है, तो नहीं है ना, ठीक है? तो जब नहीं है तो फिर उसका कहानी खत्म, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन ये क्रॉस तो कर गया ना। अब जब क्रॉस कर गया तो इसी पर्टिकुलर पोजीशन से आप समझ सकते हैं कि जब भी हमारा आई जे को क्रॉस करे या जे आई को क्रॉस करे, तो ये पिवोट का जो जे जिस पोजीशन पे है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पिवोट का पोजीशन, इसे हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जब क्रॉस करे इसका मतलब क्या है कि पिवोट से स्मॉल एलिमेंट्स है, ठीक है? तो जब पिवोट से स्मॉल एलिमेंट्स है, तभी तो आई बड़ा एलिमेंट्स को ढूँढने की कोशिश कर रहा था ना। जब जे सेम पोजीशंस पे पॉइंट कर रहा है, मतलब ये पिवोट का करेक्ट पोजीशंस है, ठीक है? तो ये जे अब इसके साथ स्वैप करेगा, ठीक है? जैसा कि हमने देखा था। तो यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है? अब ये 12 आ गया, ठीक है? तो अभी आप देखिएगा कि ये हमारा करेक्ट सॉर्टेड पोजीशंस पे आ गया, ठीक है? 12, तो 12 का भी अपना पोजीशंस मिल गया। अब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर 2 फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो 2 फॉर्म में डिवाइड होगा किस तरह? सिंगल सिंगल फॉर्म में आएगा ना भाई। हम तो करते आ रहे हैं ना कि सिंगल सिंगल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा सिंगल एलिमेंट्स इधर, ये हो जाएगा 14, ठीक है?
तो ये कहाँ से स्प्लिट हुआ है, इसको भी हम पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंटर यूज़ करेंगे। ये इस यहाँ से हो रहा है और ये यहाँ से, ठीक है। अब देखिए सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल फॉर्म में आ गया, ठीक है। कोई भी अब प्रोसेस करने की ज़रूरत है नहीं है। तो जब हमारा सारे एलिमेंट्स प्रोसेस्ड हो गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा एरे सॉर्टेड है। अब आप चेक करो यहाँ से, -15, 0, 1, 2, 6, 9, 12, 14। आपको लग रहा है कि कहीं भी ये अनसॉर्टेड है? नहीं, क्योंकि देखिए -15 सबसे छोटा है, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 2, 6, 9, उसके बाद 12, उसके बाद 14। तो हमारा क्या हो गया, एंटायर जो एरे है शॉर्ट हो गया। तो यही है मेरे भाई क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम का एंटायर प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट हम एक बार और रिकैप करते हैं, जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अनसॉर्टेड एरे था। काम क्या था, किस तरह काम करता है क्विक सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। ये क्या करेगा, फर्स्ट पिवोट एलिमेंट को फाइंड, पिवोट एलिमेंट अब उसे बोलते हैं एक सेंटर पॉइंट हो गया, जो वो पॉइंट जहाँ से जिसके राइट में सारे बड़े एलिमेंट्स होंगे और जिसके लेफ्ट में उससे पिवोट से सारे छोटे होंगे, तो वो बीच में पॉइंटर बन गया, पॉइंटर का काम करेगा। उस पॉइंट से पर्टिकुलरली हम एक राइट राइट सब एरेज में डिवाइड कर, एक लेफ्ट सब एरेज में, तो लेफ्ट में आया, राइट में दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर लेफ्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, पिवोट पॉइंट का करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके राइट में है सारे बड़े हैं, लेफ्ट में सारे स्मॉल है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। ठीक है, एक ये था, एक ये था, ठीक है। पॉइंटर को हम थोड़ा इधर खींच देते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट में फिर से प्रोसेस किए, फिर इसी तरह तक सिंगल सिंगल फॉर्म में सारे के सारे एरिया हमारा आ गया। तो आप देखिए, अब मेन समझने वाली बात है, ठीक है। अब तो हमारा एरिया क्या हो गया, सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब देखिए, एक चीज़ आप ध्यान किए होंगे कि हमारा जितना एरे है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखोगे तो हमारा टोटल एलिमेंट्स कितना है, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स 8 है ना? सही कह रहा हूँ ना? आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया, 8 हो गया। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम इसको पिवोट एलिमेंट्स के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करें, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये कितना बचा, 4 एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो 4 एलिमेंट्स पे बचा, ठीक है, उसको फर्दर हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पिवट एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद 2 पार्ट्स में, एक राइट एक लेफ्ट, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब कितना बचा हमारा, 2 एलिमेंट, ठीक है। अब 2 एलिमेंट को हम फिर से क्या कर रहे हैं, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, फाइनली कितना हो रहा है हमारा, 1 एलिमेंट्स, ठीक है। अब चलिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं, आप बोलिएगा कि भाई ये कैसे हो रहा है। देखिए, फर्स्ट हमारा 8 एलिमेंट्स था, ठीक है, 8 एलिमेंट्स। अब इस हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है ना, लेफ्ट सवेरे राइट सवेरे, ठीक है। अब जो हमारा लेफ्ट सवेरे उसको हम क्या किए, फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 पार्ट्स में हो गया। अब 2 पार्ट्स में इस तरह आ गया हमारा एरे, ठीक है। अब ये दोनों को फिर से हमने डिवाइड किया तो सिंगल सिंगल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यही हो रहा है एंटायर प्रोसेस। तो ये किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि जो एंटायर प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है, लॉग में हो रहा है, ठीक है, लॉग ऑफ एन, ठीक है। तो लॉग ऑफ बेसिकली बेस 2 ऑफ एन, ठीक है ना। अब बोलिएगा इसका मतलब क्या हुआ, तो क्यों लॉग लॉग फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, किस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एंटायर प्रोसेस है एक लॉगरिथम पार्टिकुलर फॉर्म में जा रहा है। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, लॉग ऑफ हमारा कितना एलिमेंट्स है, कि ना 2 के सीरीज में बढ़ रहा है, 2 × 2 × 2 इस पर्टिकुलर फॉर्म में। तो लॉग ऑफ हम निकालेंगे, अगर लॉग ऑफ एन है तो एन क्या है, टोटल एलिमेंट्स तो 8, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 3, है ना। क्यों, बता रहे हैं आपको, लॉग बेस ऑफ क्या है, 2, ठीक है। तो हमारा इसका आउटपुट क्या है, 3, मतलब टोटल कितना स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ रहा है, 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम आपको दिखाएंगे कितना स्टेप्स फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये किसका स्टेप्स है, डिविजन्स का, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ये फर्स्ट डिवीजन हुआ, फिर से ये दूसरा डिवीजन, ये तीसरा डिवीजन। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये लॉगरिदम फॉर्म में है, ठीक है ना।
तो log ऑफ n मतलब 8 एलिमेंट्स, तो log ऑफ 8 क्या होगा 3। तो बेसिकली ये किस तरह उसको आप समझेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट है, आप समझिए अच्छे से, जो स्प्लिट है ये टाइम कितना ले रहा है, लॉग एन ऑफ टाइम ले रहा है, ठीक है। स्प्लिट करने का, जो एरे को हम स्प्लिट कर रहे हैं, कितना स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं स्प्लिट करने के लिए, 3 फॉलो कर रहे हैं, 3 स्टेप्स, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसे लॉग ऑफ एन स्टेप्स में ये एरे को स्प्लिट करता है, ठीक है, मतलब डिवाइड करता है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लेता है, लॉग ऑफ एन, ठीक है। अब कहिएगा कि भाई इसका एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन लॉग ऑफ एन है, तो चलिए उसको भी समझते हैं। इसको आपको समझ में आ गया, तो ये डिविजन्स का है, ठीक है। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये डिविजन्स का पर्टिकुलरली क्या है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिवाइड करने का, ठीक है, जो कितना स्टेप्स फॉलो कर रहा है उसका, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, डिवाइड तो कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये क्या कर रहा है कि फर्दर ये प्रोसेस कर रहा है कि करेक्ट पोजिशंस फाइंड आउट करने किसका, तो जो इसका जो पिवट एलिमेंट है उसका, तो कितना स्टेप्स फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, वो भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक अलग प्रोसेस है। ये तो डिवाइड कर लिया उसका 3, चलो 3 टाइम ये ले रहा है, ठीक है ना, 8 एलिमेंट्स को डिवाइड करने के लिए, और उसके बाद अगर 10 एलिमेंट्स है तो फिर उसको फर्दर डिवाइड करने में जितना टाइम लेगा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसको प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितना स्टेप हम फॉलो किए हैं। तो देखिए 0 से शुरू करके हम 7 तक, तो 0 से 7 तक कितना होगा 8 स्टेप्स। तो ये पर्टिकुलरली ये बताता है कि n जो है, जो कितना स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं कि एंटायर जो अनसॉर्टेड एरिया है उसको सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम कितना फॉलो कर रहे हैं स्टेप्स n, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम 8 टाइम्स हम इसको प्रोसेस करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, 8 स्टेप्स, ठीक है। तो हमारा क्या था, लॉग एन था डिवाइड के लिए स्टेप्स, टोटल स्टेप्स फॉलो करें पर्टिकुलर एरिया को इक्वली डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और एन है जो हम इसको पर्टिकुलर पिवोट एलिमेंट का ओरिजिनल पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए, और कह सकते हैं करेक्ट सॉर्टेड पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया एंटायर, आप देखोगे तो जैसा कि हमने बताया था, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इनटू क्या है, लॉग एन, ये हो गया क्या, इसका बेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आई बात समझ में, बेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब हो गया कि इसका वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ठीक है। तो इसका वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही बेकार है, जो कि ओ ऑफ एन स्क्वायर है। इसीलिए इसे बोलता है कि इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग एल्गोरिदम इफ नॉट फॉलोड प्रॉपरली, ठीक है। अगर मेन इसका ये होता है कि आप पार्टिकुलर पिवोट एलिमेंट्स को सिलेक्शंस अगर आपका सही नहीं है, अगर डिवाइड एंड और जो कॉन्कोर्ड जो पूरा एल्गोरिदम है तो इसी के बेसिस पर चलता है डिविजन्स के ऊपर। अगर अच्छे से आपने इसको डिवाइड नहीं किया, अच्छे से आप इसको प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ के ओ ऑफ एन स्क्वायर चला जाए, ठीक है। इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है कि हम पिवोट एलिमेंट्स को, अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करके देखा है, ठीक है। और हो सकता है कि कभी आप डेटा सेट आपका बहुत लार्ज हो, ठीक है, वहाँ पर आपको या तो मिडिल या फिर द कम्बिनेशंस ऑफ मिडिल एंड बहुत सारे प्रोसेसेस का पिवोट एलिमेंट्स को कंसीडर करने का, ठीक है। तो वो सारे चीज़ भी हम फर्दर वीडियोस में समझेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियोस में हमारा मेन मकसद था कि क्विक शॉट को अच्छे से समझना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने फॉलो किया है, ठीक है ना। और प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो एरे है शॉर्टेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, किस तरह हम इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और ज़रूर आप वीडियो को देखें अच्छे तरह से, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कुछ इश्यूज़ हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके सारे इश्यूज़ को फिर से एक बार देख सकूँ। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।